नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपने पिछली क्लास में जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को समझाया था कि एक ट्रांजैक्शन से आपको कैसे दो अकाउंट सेपरेट करने हैं और उनका नेचर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में समझा दिया था। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जिनको हमने अलग अलग भागों में बांटा भी था, उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझाए भी थे। उसके बाद आज हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। आज हम इनकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। हमारे लिए ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ये आपके बुक का सवाल है। बुक का या जो भी प्रश्न है, इस जो भी हमने कल प्रश्न देखा था उसी प्रश्न की जनरल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बड़े ही ध्यान से समझना। हमने आपको एक फॉर्मेट समझाया था जर्नल का। सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। आप ऊपर लिखोगे जर्नल एंट्री। फॉर्मेट के अंदर ये आपका शेप रहता है। पहला कॉलम आप बनाओगे डेट, फिर आपका आता पर्टिकुलर, एल एफ, अमाउंट के दो कॉलम करने हैं। अमाउंट से रिलेटेड दो कॉलम बनाओगे। ये आपका फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट में आपको काम करना है। काम कैसे करना है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, अमाउंट, जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट। चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि एल एफ का मतलब क्या होता है। आपको हमने पहले बताया था। फटाफट आपका रिप्लाई चाहूंगा कि एल एफ क्या होता है, किसे कहेगा कहेंगे एल एफ? क्या होती है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या होती है एल एफ की? मैंने बताया था आप सबको। एल एफ क्या होती है? अर्पिता जी, ज्योत्सना जी, सारिका जी, वृतिका खाता जी। बही पृष्ठ संख्या। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। खाता बही पृष्ठ संख्या। हिंदी में कहते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या, इंग्लिश में कहेंगे लेजर फोलियो। इंग्लिश में कहते हैं लेजर फोलियो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एंट्रियां कैसे करनी है, तो सबसे पहले एक एक ट्रांजेक्शन को समझेंगे। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1 दिसंबर 2017 को। आप सवाल देख पा रहे हो? मैं ये सवाल करा रहा हूं आपका। मैं इस सवाल को करा रहा हूं, आप इस सवाल को देखिएगा, समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 दिसंबर 2017 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें लिखने का तरीका आपका ये रहता है, आप लिखोगे सबसे पहले 2017 दिसंबर 1। अब बिजनेस स्टार्ट किया आपने, बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिएगा, सबसे पहले आपका डेट दिया हुआ है 2017 दिसंबर 1। फर्स्ट डेट को आपकी पहली एंट्री होती है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कल हमने इससे रिलेटेड दो पॉइंट समझे थे। आपको पता होगा हर एक ट्रांजैक्शन दो अलग अलग अकाउंट इफेक्ट करता है। पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट कैपिटल। कल हमने ये दोनों ही पॉइंट डिस्कस कर लिए थे कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। अब इनका नेचर भी कल हमने समझा था। कैश रियल अकाउंट होता है और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अब इनके रूल्स की बात करते हैं। जब एंट्री करनी है, एंट्री करने के लिए हमें इसके रूल्स पता होना चाहिए। और रूल्स हमारे पास तीनों अकाउंट के अलग अलग है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों के रूल्स होते हैं। तीनों के अलग अलग रूल्स हैं। पर्सनल का रूल्स होता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रियल का रूल्स है आपका जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट, जाती है उसे क्रेडिट करो। और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो, समस्त व्यय और हानियों को डेबिट करो। तो ये तीनों रूल्स हैं। अब जैसा नेचर उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स फॉलो करना होता है। अब रियल अकाउंट का रूल्स होता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैश आपके बिजनेस में आएगी या जाएगी? कैश आएगी या जाएगी? दोनों में से एक आंसर आएगा आपका। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम कैश आ रही है या जा रही है? प्लीज रिप्लाई मी जस्ट फास्ट।
सिंपल सा प्रश्न है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश आएगी जाएगी नहीं। अब इसका कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। आपका कैश आएगा क्योंकि आप, ये आपका बिजनेस है, ये आप हो। हम अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अलग अलग होते हैं हम दोनों। एक व्यापारी अलग है, व्यापार अलग है। जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो बिजनेस में आएगा तो पैसा लेकर आएगा, बिजनेस में पैसा लेकर आता है और फिर बिजनेस अपने लेवल पे उसको खर्च करती है। तो सबसे पहले जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश आती है। याद रखिएगा, व्हेन वी आर स्टार्टिंग अवर बिजनेस देन कैश इज कमिंग। हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश आ रही है, हम अपने आप को एज अ बिजनेस मानते हैं और व्यापारी आपको पैसा दे रहा है। व्यापारी आपके बिजनेस में पैसा डाल रहा है, मतलब आपके पास कैश आ रही है। आ रही है इसलिए जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हैं, डेबिट। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट विच कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे करते हैं डेबिट। एनी डाउट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये जो साइन है वो अकाउंट का है और डेबिट के लिए हमको DR वर्ड यूज करना है। एक बार फिर समझाता हूं। अवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश। Cash and capital both are affecting, and cash is real account and capital is personal account. Rules of real account, debit which comes in, credit which goes out, and cash is receiving. Cash is coming, cash आ रही है, कैश हम प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे। समझ में आ गया? कैश डेबिट क्यों हुआ ये समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करना बेटा ताकि मुझे आगे बढ़ना समझ में आए। नेक्स्ट, अब सेकेंड अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। अब पर्सनल का रूल्स क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। कैपिटल आप स्वामी को शो करते हो। कैपिटल किसके लिए लिखते हैं? स्वामी के लिए। तो अब मुझे ये बताओ, स्वामी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश देने वाला, पैसे देने वाला है या पाने वाला है? ये आपका बिजनेस है, आपका व्यक्ति आपके बिजनेस को पैसा दे रहा है या पैसा ले रहा है? आपका स्वामी पाने वाला है या देने वाला है? फटाफट रिप्लाई करो बेटा। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपका स्वामी पाने वाला होगा या देने वाला होगा? बोलिए, फटाफट बोलिए। अर्पिता जी, दुर्गा जी, ज्योत्सना जी, पायल जी, सारिका जी, व्रतिका जी। देने वाला, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपका स्वामी देने वाला है। देने वाला है इसका मतलब क्या करना है? क्रेडिट। पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। अब क्रेडिट लिखने के लिए हम लिखते हैं टू, टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री लिखने का तरीका होता है, ये एंट्री लिखने का तरीका होता है। कैश अकाउंट डेबिट मतलब डेबिट साइड को ऊपर लिखना है, क्रेडिट साइड को नीचे लिखना है। क्रेडिट के लिए CR वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं। कैश कैपिटल के लिए, सॉरी क्रेडिट के लिए हम लिखते हैं टू। अमाउंट लिखेंगे आप, आपके पास अमाउंट दिया हुआ था पिछले सवाल में 75,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75,000। और नरेशन लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है आपने इस एंट्री में क्या काम किया है उसको लिखना होता है। ये जनरली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जो आपका ट्रांजैक्शन है उसको एज इट इज इंग्लिश में लिखना है। हमने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और जितना आपका ट्रांजैक्शन था उसको एक लाइन खींच के यहाँ तक आपको क्लोज करना है। याद रहे, आपकी लाइन सिर्फ पर्टिकुलर में खींची जाती है, बाकी किसी में नहीं। तो पहली एंट्री समझ में आ गई? एंट्री लिखनी कैसे है, कैसे तरीका, कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, समझ में आ गया? फटाफट बोलिए बेटा, यस या नो। हाँ, आप ऐसा हो ना तो माइक स्टार्ट करके बोल दिया करो ताकि क्या टाइम वेस्ट ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वाज नकद माल खरीदा।
अपना अगला ट्रांजेक्शन आता है नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा। अब देखिए, जब हमने माल खरीदा है हमारे पास दो अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट होंगे? तो एक तो कैश और दूसरा परचेज। भाई नकद खरीदा है तो पहला खाता कौन सा है? कैश का। हमारे पास दो अकाउंट है, कैश और परचेज। अब इनका थोड़ा सा नेचर समझते हैं। कैश कैसा खाता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? फटाफट जवाब दीजिए। कैश कैसा अकाउंट? आप अपना माइक स्टार्ट कर लीजिए ऐसा हो तो। कैश कैसा खाता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। बहुत बढ़िया। और परचेज? रियल। बहुत अच्छा, मतलब दोनों रियल है। तो रियल रियल। अकाउंट, हाँ, रियल अकाउंट के लिए हमारा रूल्स होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। मुझे बताओ, आपके पास जब हमने माल खरीदा है, जब हमने माल खरीदा है तो माल आ रहा है या जा रहा है? जैसे ही हम माल खरीदते हैं तो माल आता है या जाता है? आप जब माल खरीदते हो तो माल आएगा या जाएगा? जाएगा। ए भाई, जाएगा कैसे बेटा? आएगा ना। हम माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है ना हमारे पास में। जो वस्तु परचेज होती है, जो हमने खरीदा है, वो आपके पास आ रहा है ना। आप रिसीव करोगे ना। आप जैसे मार्केट से एक पेन खरीद के आए तो पेन आपके पास आ रही है, जा रही है? पेन तो आएगी ना आपके पास में। तो जो वस्तु हम खरीदते हैं वो आती है। परचेज, हमने माल खरीदा है तो माल रिसीव होगा हमारे पास। माल खरीदा है तो माल आ रहा है। माल आ रहा है मतलब जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। Purchase account debit because we are purchasing the goods and goods is coming. हम परचेज कर रहे हैं तो माल आ रहा है, और रूल से हमारा जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। अब हम बात करते हैं कैश की। जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा आता है या जाता है? आपने माल खरीदा, कैश आएगी या जाएगी? जस्ट फास्ट रिप्लाई मी। जब आपने माल खरीदा तो कैश आएगी या जाएगी? फटाफट रिप्लाई कीजिए। जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आ रहा है? जब आपका कैश जाएगी, जाएगी मतलब जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करो, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और यहाँ पर एक लाइन खींच के इसको बंद करोगे। साथ में आप इसका अमाउंट चेक करोगे तो अमाउंट दिया हुआ है 10,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। समझ में आया? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है स्वाति को माल बेचा। चलिए, अब हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। एक तो होगा स्वाति और माल बेचा है। बेचा है मतलब कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स। कौन सा होता है? सेल्स। कल हमने समझा भी था, डिस्कस भी किया था। तो स्वाति को माल बेचा मतलब आपके पास दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला हो रहा है आपका स्वाति और दूसरा है आपका सेल्स। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, स्वाति कैसा खाता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? स्वाति कैसा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल। क्या रूल्स होता है? पर्सनल। पर्सनल का रूल्स क्या होता है? अभी आपको समझाया ना, पर्सनल का रूल्स क्या होता है? कौन बताएगा? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। दिस इज रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। अब मुझे बताओ, स्वाति पाने वाली है या देने वाली है? भाई इस ट्रांजेक्शन में स्वाति पाने वाली होगी या देने वाली होगी? अपन स्वाति को माल बेच रहे हैं, हम स्वाति को माल दे रहे हैं, तो स्वाति पाने वाली है या देने वाली है? फटाफट रिप्लाई करो बेटा। पाने वाली। पाने वाली। और जो पाने वाला होता है पाने उसे हम वाली। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, स्वाति, स्वाति अकाउंट डेबिट। अब सेल्स, सेल्स का मतलब होता है माल बेचा है। जब हम माल बेचते हैं, सेल्स रियल अकाउंट होता है।
और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। जैसे ही हमने माल बेचा है, आप माल बेचोगे, माल आएगा या जाएगा? जब हम माल बेचेंगे तो माल आएगा या जाएगा? जाएगा। जाएगा। और जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारे Credit. पास एंट्री बन गई, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। समझ में आ रहा है? अब इसका अमाउंट चेक करते हैं, कितना अमाउंट था हमारे पास? तो 5000। हम यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देते हैं 5000 और लाइन खींच के क्लोज करेंगे इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने अभी तक 3 ट्रांजैक्शन पूरे किए। अगला ट्रांजैक्शन है फर्नीचर खरीदा। क्या ट्रांजैक्शन आता है? फर्नीचर खरीदा। कौन कौन से खाते इफेक्टिव हुए थे कल? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर खरीदा है कैश। तो हाँ, कैश और फर्नीचर। तो हमारे पास फर्नीचर कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। बहुत बढ़िया। और कैश? रियल। कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। जो वस्तु व्यापार में आती है मतलब फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? रिप्लाई आ रहा है। आ रहा है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, मतलब फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर डेबिट करेंगे। एंट्री करेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब कैश आ रही है या जा रही है? कैश आ रही है या जा रही है? जा रही है। जब हम फर्नीचर जा खरीदते रही हैं तो है। कैश जाती है, तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन हो गया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आपने फर्नीचर परचेज कर दिया। अमाउंट है आपके पास में 3000। आपका अमाउंट लिखेंगे हम 3000 और अब इसको वापस पूरा करना है तो हम इसको फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लाइन खींच के अगला ट्रांजैक्शन लिख। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ? हाँ, Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है किराया चुकाया। किराए को इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। किराए को क्या बोलते हैं? रेंट। अब रेंट पेड, कल भी हमने बताया था, जैसे ही चुकाया वर्ड आता है मतलब आपका कैश अकाउंट होगा। दूसरा है रेंट अकाउंट। तो रेंट आपके लिए कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रेंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है? रियल। नॉमिनल। रियल। नॉमिनल, नॉमिनल, रियल नहीं है। नॉमिनल। क्योंकि हम देख नहीं सकते ना, रेंट कोई वस्तु थोड़ी होती है, वो तो एक सुविधा है। किराया मतलब आपके मकान का किराया दिया है, हमने किसी दुकान का किराया दिया है, तो दुकान थोड़ी ना अपनी हुई है, हम तो उसके बदले में सिर्फ सेवा ले रहे हैं। तो रेंट एक प्रकार से हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है सभी खर्चों को डेबिट करो, सभी आय को क्रेडिट करो। सभी खर्चों को डेबिट करना है तो आपका जो ये कहते हैं रेंट है वो खर्चा होगा या इनकम होगी? हमने चुकाया है मतलब एक्सपेंसेज है, हमने रिसीव किया होता तो इनकम होती। हम पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं मतलब रेंट एक्सपेंसेज है। एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है और कैश रियल अकाउंट होती है। कैश रियल है, कैश जा रही है, इसलिए आपको क्रेडिट करना है 1000 रुपए से। नरेशन लिखोगे, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है आपके पास में इस सवाल का, आपको लिखा वेतन चुकाया 1500 रुपए, वेतन का भुगतान किया
1500 रुपए आपने सैलरी पे की है। अब सैलरी पे की है तो सैलरी आपके लिए खर्चा होती है, याद रखिएगा, क्योंकि हम चुका रहे हैं। देखो, आपकी सैलरी कभी इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि हम नौकरी नहीं करते, हमारा खुद का बिजनेस है। हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा, उसको आपने सैलरी दी है, तो सैलरी आपके लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है। हम यहाँ एंट्री करेंगे दिसंबर 30 सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा होता है, तो सारे ही खर्चे आपको डेबिट करने हैं। हमने एंट्री किया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रही है, अमाउंट है आपके पास 1500 रुपए, पिछले सवाल में देखा था हमने। नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड, तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका सवाल पूरा हो जाएगा, आप नीचे इस प्रकार से लाइन खींचोगे, ये ऐसे। सवाल पूरा होने पर आपको लाइन खींच के यहाँ लिखना है ग्रांड टोटल, और दोनों साइड की टोटल यहाँ पे लिखनी होगी। अब जैसे टोटल चेक कर लेते हैं कितनी हो रही है, तो 1500, 2500, 2500 और 3000 कितने हुए, 5500, 55 और 5 10,500, 10,500 और 20,500 और 75, तो 95,500 ये आपका हो गया टोटल। इस तरह से आपको एंट्रियां करनी है, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आया समझ में? ये आपका सवाल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिखना पड़ेगा आपको। नोटबुक में आपको काम करना है, एज इट इज लिखना है, समझना है, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ एंट्रियां सेंड करूंगा, कुछ वो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। आपको कुछ एंट्रियां लिखकर सॉल्व करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये समझ में आ गया? इस सवाल को समझ में आ गया तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके अंदर जो जो एंट्रियां होगी उसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलो, इसमें आपका पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे आपका इस सवाल को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इसमें आपके पास कुछ नए नए पॉइंट और है, जो नया पॉइंट होगा उसको हम वापस सही से अलग से समझेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है जर्नल, आपको सबसे पहले लिखना है जर्नल। पहला कॉलम होता है आपका डेट, फिर आपको बनाना पर्टिकुलर, फिर आपको लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम करना है। अमाउंट के 2 कॉलम तैयार करने हैं। चलिए, सबसे पहला कॉलम हम बना देते हैं डेट का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, हमारा पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 2017 से 1,75,000 रुपए रोकड़ व 1 लाख रुपए भवन से व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर आपके पास 2 चीजें हैं। एक पॉइंट याद रखना, आपका दौरा लेखा प्रणाली ये कहता है कि कम से कम 2 खाते, एक व्यवहार कम से कम 2 खाते इफेक्टिव करता है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर सकती है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव होंगे, तो आपने रोकड़ और भवन से व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले रोकड़, रोकड़ यानी कैश, दूसरा अकाउंट भवन यानी बिल्डिंग, और तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल। तो हमारे पास 3 अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो गए। फर्स्ट अकाउंट कैश, सेकंड बिल्डिंग एंड थर्ड कैपिटल। अब इन तीनों का नेचर समझेंगे। कैश
कैसा है, रियल, बिल्डिंग रियल, और ये पर्सनल। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पिछले सवाल में भी हमने यही चीज समझी थी, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका स्वामी आपके बिजनेस में वस्तु लेके आता है, कैश लेके आएगा, बिल्डिंग लेके आएगा, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। तो हमारे पास कैश भी आ रही है और बिल्डिंग भी आ रहा है। 2017 जनवरी 1 लिखेंगे हम, 2017 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है और कैश आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग भी आ रहा है, ये भी रियल अकाउंट होता है। 2 कैपिटल, क्योंकि आपका स्वामी देने वाला है, नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस started with cash and building, ये आपका नरेशन हो गया। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट में आपको लिखा है 1,75,000 और 1 लाख। कैश है आपके पास 1,75,000, बिल्डिंग है आपके पास 1 लाख, टोटल हो गया 2,75,000। एनी डाउट? ये फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई? देखो इस Yes, प्रकार, हाँ, sir. इस प्रकार की एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। ये जो एंट्री हमने करी ना, इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट एक साथ लिखे जाते हैं। हालांकि कल हम इस कंबाइंड एंट्री का डिस्कस करेंगे। एक काम करो, अभी सवाल का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके अंदर से जो एंट्रियां आप कर सकते हो, सारी नहीं करनी, जो एंट्रियां आप कर सकते हो उसे आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। एनी डाउट? जो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हालांकि इससे पहले वाला क्लास वर्क तो करना ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका सवाल ये है, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो। हालांकि सवाल नोटबुक में नहीं लिखना है, ये और ध्यान रहे, सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको केवल सॉल्यूशन करना है। सवाल डाल देना अभी, जैसे फिलहाल तो आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके पास किताब वगैरह नहीं है। जब हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम बुक के सवाल सॉल्व करेंगे, कि सवाल को आपको उतारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन लिखना है। बट आज का होमवर्क ये रहेगा, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो और इसमें से जो सवाल जो आप एंट्रियां कर सकते हो वो कीजिएगा। जो नहीं समझ में आती है वो मुझे मैसेज करना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी हम कल की क्लास में इसको वापस डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस बीच यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। कोई पॉइंट अभी आप देख लो, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपको छोटा मोटा डाउट है, जैसे किसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वगैरह, तो वो बता दीजिए। जैसे मजदूरी है तो मजदूरी को हम इंग्लिश में वेजेज बोलते हैं, व्यापार व्यय को ट्रेड एक्सपेंसेस कहते हैं, और बट्टा छोड़ देना, बट्टा नहीं करना, ढुलाई ढुलाई को कैरिजेज कहते हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा, जो डाउट रहता है वो आप कल पूछ लीजिएगा। हालांकि इसको करके भेजना, जैसे सही गलत जैसा भी हो, एक बार आप इसको ट्राई करके मुझे भेजोगे, ताकि हमें ये पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।